दुबे जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने अधिकारी को सुना, अग्निहोत्री जी को, वो इस्तीफा दे रहे हैं इस मुद्दे पर, लेकिन ऐसा लग रहा है ना अखिलेश बाबू से बात करने पर वो पीछे हट रहे हैं, ना वो अभी मुक्तेश्वर आनंद के साथ तो उनके वीडियो ही आ गया है, बातचीत ही आ गई है। इसमें पॉलिटिक्स अब ज्यादा हावी हो गया है क्या? उन छात्रों के संघर्ष में आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ब्राह्मणों की ही बात कर लेते हैं, देखिए ये सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, सामान्य वर्ग में ये भी याद रखना होगा कि ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, भूमिहार हो, ये सभी उसी वर्ग में आते हैं। सामान्य वर्ग का एक पूरा है, लेकिन इसको ब्राह्मण वर्सेस अदर्स कर दिया गया है। तो हम कुछ डेटा दिखाना चाहते हैं जल्दी से अपने दर्शकों को, क्योंकि ये वाली जो पॉलिटिक्स है, विपक्ष क्यों इस एजेंडे को कर रहा है कि भाई देखिए ये तो ब्राह्मण विरोधी लोग हैं। जो उत्तर प्रदेश का मध्य हिस्सा है, इसमें 60 विधानसभा सीटों पर 20% से अधिक आबादी है ब्राह्मणों की। 110 से 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं का बड़ा प्रभाव होता है। 2027 के चुनाव के मद्देनजर 15% से अधिक आबादी वाले जो प्रमुख जिले हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। चर्चा ये कहते क्या ये अब खुलकर ये एक कास्ट वॉर के तौर पर यूजीसी के नए नियमों का इस्तेमाल हो रहा है? अंजना जी नमस्ते। किसी कवि ने बहुत प्यारी कविता कही है, 2 लाइनों से शुरुआत करता हूँ। कभी बीच चौराहे पर रेहड़ी भी लगाता हूँ, जरूरत पड़ने पर ठेला और रिक्शा भी चलाता हूँ, फिर भी शोषक हूँ और सामान्य वर्ग से आता हूँ। राजनीतिक गलियारों में मेरी चर्चा नहीं होती, धन वैभव से लबालाब अमीर मैं कहलाता हूँ। मैं शोषक हूँ और मैं सामान्य वर्ग कहलाता हूँ। एक बात मुझे बताइए अंजना जी, जब कोई कानून आप यूनिवर्सिटी में ला रहे हैं और उसका अगर नाम ही आपने ये रखा है कि ये भेदभाव रोकने वाला समानता का कानून है, तो उसमें समानता लाइए ना। आप ये कहिए कि उच्च वर्ग का हो, सवर्ण वर्ग का हो, दलित वर्ग का हो, शोषित वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी के बाहर निकलते हैं अंजना जी, और किसी ने किसी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया, किसी ने कहीं अपराध किया, तो मामला आईपीसी इंडियन पेनल कोड के मुताबिक पुलिस तय करती है, कानून तय करता है, हमारे देश का संविधान तय करता है। ये आप अपना नया कौन सा कानून ला रहे हैं? कैंपस में अलग कानून, कैंपस के बाहर अलग कानून। अगर कैंपस में किसी ने गलत आरोप लगा दिया किसी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी पर और बाद में पता चला कि वो आरोप गलत था, उसकी जांच होने के बाद पता चला ये गलत था, तो उस पर तो आपने कोई सजा ही निर्धारित नहीं की है। इसी बात का सिर्फ यहाँ विरोध हो रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं है जी, यह देश बहुत प्यारा गुलदस्ता है। हमें तो पता भी नहीं होता कॉलेज में कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन दलित है। वहां तो नाम से बात होती है, एक ही कप में चाय पी जाती है, एक ही सैंडविच को बांट के खाया जाता है। ये किसने जहर बोया है, ये बीज कहां से आया है, उसका समूल नाश होने की आवश्यकता है। कंचना जी, इस पर आपका जवाब, और साथ ही ये मानकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है नया नियम कि क्या मतलब जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनका कभी शोषण हो ही नहीं सकता है। देखिए अंजना जी, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। जैसे अभी दुबे जी ने बोला कि जो है कि हम नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं। मैंने भी अभी दुबे जी बोला, आपने भी अभी दुबे जी बोला। नाम से कहाँ किसी ने बुलाया, नाम से ना आपने बुलाया ना नाम से हमने बुलाया। लेकिन 2 लाइन मैं और कोट करना चाहती हूँ, और संभवतः ये आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट है 2020 में कारवां में छपा हुआ है, जिसमें आप कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है, और मेरे पिता डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी हैं और मेरे पति ब्राह्मण हैं। हम सभी ऐसे परिदृश्य में पढ़े बड़े हैं जहाँ पर हम आरक्षण से घृणा करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका है। और कंचना यादव, एक बार कंचना यादव को मेरे साथ दिखाइए। कंचना यादव, आप जिस आर्टिकल को कोट कर रही हैं उसमें मुझे मिसकोट किया गया था और उसके खिलाफ मैंने अपनी बात भी कही है, अलग अलग मंचों पर कही है, और मैं नहीं मानती हूं कि मेरे इर्द गिर्द अगर आप इस बहस को लाएंगी तो उससे ना आपको फायदा होगा ना मुझे होगा। लेकिन इस मैगजीन ने मुझे मिसकोट किया और एक नहीं अनेकों ऐसी बातें कही मेरे खिलाफ जो कि पूरी तरह से गलत थी। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे किसी मैगजीन को यहां पर कोट कर रही हैं। दरअसल दिक्कत आपकी क्या है ना कि आप लोग पर्सनल अटैक करके आगे बढ़ते हैं। आपका मुद्दों से कोई लगाव नहीं होता है, आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती हैं। आपने मिसकोट किया है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? आपने मिसकोट किया मुझे, आपने गलत मैगजीन को, जिसने मुझे मिसकोट किया आपने उसको कोट किया। क्यों किया आपने? क्यों कोट किया आपने? अरे ये गुस्सा हो गई ना आप? बिल्कुल गुस्सा होंगे। अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगी तो मैं गुस्सा होंगी और आपको स्क्रीन से भी हटाऊंगी। हटाइए इनको स्क्रीन से।
अच्छा, कंचना इससे हटा दीजिए। यादव, आप बिना वेरिफिकेशन के मुझे ऑन एयर कोट नहीं कर सकती हैं, और कोई भी वेरीफाइड जगह से आपको कोट करना होगा। एक ऐसा मैगजीन जिसने मुझे मिसकोट करके छापा हो, उसको आपने कोट किया है। आगे से ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। हटाइए इनको स्क्रीन से। चलिए बाकी मेहमानों को दिखाइए। अखिल स्वामी जी, आपके पास आ रही हूं। अखिल स्वामी जी, उससे पहले मैं आपके पास जाती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि एक काउंटर हो जो आनंद दुबे जी कह रहे हैं उनकी बातों का। इसीलिए प्रोफेसर साहब आपके पास ये सवाल है। सामान्य वर्ग के छात्र कह रहे हैं, भाई हमने क्या नाइंसाफी की है? अगर हम कुछ गलत करें तब तो हमें मुजरिम बनाओ ना, लेकिन यहां पर तो कमेटी में उनको शामिल नहीं करना, मैंडेटरी नहीं बनाना। जैसे सबके लिए है, 10 मेंबर्स की टीम है, कमेटी बनेगी, उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी नहीं करना उनको चोट पहुंचा रहा है। अगर मेरे खिलाफ गलत नियत से कोई कुछ करे तो उस पर नहीं बोलना, मतलब उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। वो कह रहे हैं ये गलत है। क्या ये सही नहीं? क्या ये नेचुरल जस्टिस नहीं है जो ये छात्र मांग रहे हैं? देखिए, इस पूरे कानून को या यूजीसी का गजट नोटिफिकेशन है, इसको सही संदर्भों में समझना होगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देश भर में विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, या विकलांगता के आधार पर, या आर्थिक आधार पर, या क्षेत्र के आधार पर, बहुत सारे आधारों पर हम सब जब घरों से आते हैं तो पूर्वाग्रह लेकर के आते हैं। और होता क्या है कि वो पूर्वाग्रह वहां पे भी दिखाई देते हैं जब जिस समाज से हम आते हैं। तो जब वो पूर्वाग्रह दिखाई देते हैं और किसी के साथ इन आधारों पर भेदभाव होता है तो शिकायतें होती है। वो शिकायतें आमतौर पर उसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता, तो चेयरपर्सन को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, वाइस चांसलर को, प्रिंसिपल को, किसी को भी दे दी जाती है। यूजीसी ने पाया कि इन शिकायतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, बहुत सारे मामले हैं, तो इसको लेकर के प्रॉपर एक रेगुलेशन होना चाहिए कि इनका निपटारा कैसे किया जाए। दूसरा, इसका उद्देश्य देखिए, ये सिर्फ SC/ST के बारे में नहीं है, जाति के बारे में नहीं है, इसमें विकलांगता शामिल है, इसमें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग शामिल है, जिसको हम EWS कहते हैं तकनीकी भाषा में, वो भी शामिल है। तो इसमें किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। और इसके लिए अब इसको हम सब लोग कैसे देख रहे हैं कि एक दंडात्मक जैसे कोई कानून बना दिया गया है। ये दंड के लिए नहीं है, ये आपस में जो हमारे पूर्वाग्रह हैं उन पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए सामाजिक संवेदनशीलता, उसके उद्देश्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम आपस में सद्भाव विकसित करें, नफरत विकसित ना करें। जैसा सारी बहसों में हो रहा है, लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ हम नफरत विकसित कर रहे हैं। हमको सद्भाव विकसित करना है। अगर मेरे मन में, आपके मन में, किसी के मन में किसी के बारे में पूर्वाग्रह है, कोई एक सेकंड, क्या ये प्रेमाइस नहीं माना जा रहा है कि जो हमेशा, ठीक है दुबे जी छोटा सा रिबाटल, फिर मैं स्वामी जी के पास। गंगा जी, आप जो प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित, सरकार आए ना सामने, सरकार डिबेट करे, सरकार संवाद करे, सरकार चर्चा पर आमंत्रित करे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी स्टेटमेंट दिया है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये सरकारी तो है, वो शिक्षा मंत्री है, इससे बड़ा और क्या होगा? नहीं, इससे नहीं होगा। ये आपके प्यारी प्यारी बातों की छिटाकशी से ये मामला शांत नहीं होगा। आपने जो बखेड़ा पैदा किया है उसको आप ही शांत करेंगे। अब आप हिंसा करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं समझाइश से हो, आपस में हमारे मन में एक दूसरे के बारे में कोई दुर्भावना है उसको हम दूर करें, एक सद्भाव विकसित करें। लगता है कि सर्व सामान्य का जो विद्यार्थी इतना अज्ञानी है कि आपकी बातें नहीं समझता? क्या सर्व सामान्य का जो विद्यार्थी है वो आपको लगता है वो अपराधी है, वो दबाव करता है, वो दबंग है? आपको अगर ये लगता है तो आपकी सोच का, आपकी जो दिमाग का, उसका इलाज करवाइए मेरे भाई। ये ऐसी सोच नहीं है। यह देश सहिष्णु है, उदारता का कारण यही है क्योंकि यहाँ पे सामान्य वर्ग सबको साथ लेकर चलता है। आप ये मत कहिए बार बार कि सामान्य वर्ग के लोग ने शोषण कर लिया। अरे सामान्य वर्ग के लोग जो करते हैं, सामान्य वर्ग के लोग रिक्शा चलाते हैं, सामान्य वर्ग के लोग हर वो छोटे से छोटा, मोटे से मोटा काम अपनी जीविका चलाने के लिए जब करते हैं तब आपको दिखाई नहीं देता। केवल हमको बदनाम किया जाता है। बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत रुपया है हमारे पास। मैं तो किसी को बदनाम नहीं कर रहा, जमीन पर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम आपस में मिल बैठ करके बात करेंगे, कोई पूर्वाग्रह है तो उसको दूर करेंगे। कैसे मिलोगे? मिल बैठ करके तो बात नहीं रही ना, अब तो कमेटी बन रही है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सख्त कमेटी बन रही है ना। जो छात्रों के मन में डर है ना, कि प्राथमिक काम यह है कि हम अपने सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करें कैंपसेज में, जहां पर कोई दुर्भावना है, कोई भेदभाव है, उसको दूर करें। तो उस पहलू पर भी बात करिए कि हम सोशल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ ये दंडात्मक नहीं है।